नमस्कार दोस्तों, आज इस क्लास में हम बताने वाले हैं कि मॉक पोल प्रमाण पत्र क्या होता है, किस तरीके से उसको भरते हैं, कब उसको भरा जाता है, क्या उसमें लिखा जाता है। वैसे भी मैंने आपको सारे कुछ बता रखा है, लेकिन हमारे किसी साथी ने पूछा है कि सर मॉक पोल सर्टिफिकेट क्या है। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं दोस्तों, हमने आपको पीआरओ साहब की रिपोर्ट बताई थी कि जो पीआरओ है वो 5 तरह की रिपोर्ट तैयार करेगा। आपको पता है कि 5 रिपोर्ट है, 1 से लेकर के 5 तक की रिपोर्ट है। तो हम आपको बता दें कि जो पहले नंबर की रिपोर्ट होती है, उसी पहले नंबर की रिपोर्ट को मॉक पोल सर्टिफिकेट कहा जाता है। केवल समझने का फर्क है। मॉक पोल सर्टिफिकेट किसे कहते हैं, तो आपको बताना होगा कि जो पीआरओ साहब की रिपोर्ट नंबर 1 है, वो ही मॉक पोल सर्टिफिकेट है। उसको आपको तैयार कर लेना है, मतलब मॉक पोल सर्टिफिकेट आपका तैयार हो चुका है। जैसा कि मैं यहां पर दिखा रहा हूं, देखिए, आयोग के नवीनतम निर्देशों के अनुसार पीठासीन अधिकारी की रिपोर्ट के रूप में यह प्रमाण पत्र 5 भागों में विभक्त किया गया है, लेकिन पार्ट नंबर 1 जो है वो मॉक पोल सर्टिफिकेट के नाम से जाना जाता है। लिखा भी हुआ है, पीठासीन अधिकारी की रिपोर्ट का भाग प्रथम मॉक पोल प्रमाण पत्र कहलाता है। ठीक है, इस प्रमाण पत्र के प्रत्येक कॉलम को सावधानी पूर्वक भरना है तथा प्रमाण पत्र में वर्णित कार्यवाही करते हुए पोलिंग एजेंट के नाम पार्टी सहित अंकित करते हुए उनके हस्ताक्षर करवाने होते हैं। आगे कह रहे हैं कि प्रमाण पत्र पर मतदान दल के सभी सदस्यों के नाम लिख करके उनके भी हस्ताक्षर आपको करवाने हैं। आगे मतदान दल के कार्मिकों को निर्देशित किया जाता है कि संपूर्ण कॉलम की पूर्ति उपरांत पढ़कर ही हस्ताक्षर करें। उसको पढ़ लें, उसके बाद में ही हस्ताक्षर करने चाहिए। अब देखिए मॉक पोल प्रमाण पत्र कैसा है, देखो मैं आपको बताता हूं। देखिए मित्रों, ये है हमारा मॉक पोल प्रमाण पत्र, यानी पीठासीन अधिकारी की रिपोर्ट भाग 1, जिसको हम कहते हैं मॉक पोल प्रमाण पत्र। ये ऊपर की जो डिटेल है ये तो आप भर लेंगे, कोई खास बात नहीं है। अब यहां पर देखिए, एक तो एंट्री यहां करनी है, अभ्यर्थी का नाम लिखना है आपको, नोटा सहित अभ्यर्थी का नाम आएगा यहां पर। उसके बाद में मॉक पोल के दौरान डाले गए मतों की यहां पर संख्या आएगी कि इस अभ्यर्थी को कितने मत डाले गए। परिणाम की जांच के समय सीयू में प्रदर्शित मतों की संख्या यहां पर आपको लिखनी होगी। उसके बाद में अभ्यर्थी के पक्ष में वीवीपैट की जो प्रिंट पेपर स्लिप है वहां कितनी आपने देखी, उसमें कितनी है, बराबर कंडीशन रहेगी। ये सीयू में प्रदर्शित परिणाम एवं वीवीपैट की प्रिंट पेपर स्लिप का आपस में मिलान हुआ या नहीं हुआ यहां बताना है। और यहां पर दल के संक्षिप्त नाम सहित आपको मतदान अभिकर्ताओं के हस्ताक्षर आपको करवाने हैं। ये पूरी डिटेल आएगी, इसमें और भी है आगे, ये सारी डिटेल आपको कंप्लीट करनी होगी, तब जाकर के हमारा ये प्रमाण पत्र तैयार हो पाएगा मित्रों। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे कि मॉक पोल सर्टिफिकेट कौन सा होता है। तो मॉक पोल सर्टिफिकेट आप किसको कहते हैं, पीआरओ साहब की रिपोर्ट फर्स्ट को, यानी पीआरओ साहब की जो रिपोर्ट नंबर 1 है उसी को हम क्या कहते हैं दोस्तों, उसको कहते हैं मॉक पोल का सर्टिफिकेट। और जो सेकंड हमारी रिपोर्ट रहेगी उसको पावर बैक रिप्लेसमेंट इन सीयू। जब ये स्थिति बनती है मॉक पोल के दौरान या वास्तविक मतदान के दौरान बैटरी खराब होने की स्थिति में, जब सीयू की बैटरी को बदला जाए, तब हम सेकंड वाली रिपोर्ट तैयार करते हैं। बैटरी बदलने पर ही इस रिपोर्ट को भरा जाना है। यदि नहीं आप रिप्लेस कर रहे हैं तो नहीं भरना है, नील करके आपको डाल देना है। इस तरीका से मित्रों आप इसमें समझ गए होंगे कि ये प्रमाण पत्र कैसे हमें बनाना है। ठीक है, सबके लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।